नमस्कार, वेलकम आप सभी का अपने चैनल पर। आज महिला अधिकारिता राजस्थान में वुमेन एम्पावरमेंट जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम का ये पेपर है जो मैं 100% सटीक आंसर के आपको बताऊंगा। आप ज़रूर इस क्लास को देखिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। आपके कितने सही बनते हैं ज़रूर आप कमेंट में आंसर करिएगा। उसके आधार पर मैं अपने बताऊँगा, कट ऑफ का वीडियो लाऊँगा। तो आपके कितने राइट बनते हैं मैं 100% सही आंसर की बताऊंगा। चलिए, पहला सवाल है, जो बोर टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? ये सवाल था। बोर टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र राज्य में। मित्रों, आपको बता दूं, सारे पेपरों के अलग अलग ऑप्शन भी अलग है, सवालों के जो क्रम है वो भी अलग है। इसलिए आप केवल और केवल सवाल और आंसर पर ध्यान देना है। जो भी जिस हिसाब से आपके है वो टिक लगा देना पेपर में, कौन सा आंसर राइट है। मैं बोलूँगा आंसर बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो बिग बैंग सिद्धांत है वो प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो वो थे जॉर्ज लेमेत्रे, यानी 2 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तीसरा सवाल है, भारत में किसे श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को? ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1991 को। राजीव गांधी जल संचय योजना है वो कब शुरू की गई थी? तो 5 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वो 2019 को शुरू की गई थी। छठवां सवाल, मध्य अंटार्कटिक कटक किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अपसारी या बेन सीमाओं का। सातवां सवाल है, निम्न में से कौन सी एक राजस्थान के मरुस्थल में अवनयनात्मक या निष्प्रेरणात्मक भू आकृति है? तो वो है बालू के टीले, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आठवां सवाल रीजनिंग से जुड़ा हुआ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। मैं रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ये छोड़ दूंगा, स्किप कर रहा हूँ इनको, बाकी सवाल देखूंगा। 9वें का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इन्होंने राइट किया है। 10वें का भी ऑप्शन सी होगा। मैं फटाफट आंसर बता देता हूँ। राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? 11 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वायलेट अल्वा। 12वां सवाल है, जो लोकसभा अध्यक्ष और उनके नाम सुमेलित करने का है। ए में थर्ड है, यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है वो गणेश वासुदेव मावलकर, जीवी मावलकर थे। बी का फॉर होगा, प्रथम अध्यक्ष आदिवासी पी ए संगमा। और सी का सेकंड होगा, प्रथम अध्यक्ष महिला मीरा कुमार थी। और इंदौर के मध्य प्रदेश से प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सुमित्रा महाजन। तो इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 13वां सवाल, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस किताब है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए करेक्ट हो, जयश्री कुमार अप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के रोग है और प्रभावित अंग है। पीला से लीवर प्रभावित होता है, उल्टी से आमाशय से प्रभावित होता है, कब्ज से जो बड़ी आंत है वो प्रभावित होती है, और अतिसार रोग डायरिया से छोटी आंत प्रभावित होती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 15वां सवाल है, विटामिन और खनिजों की कमी। 15 का ऑप्शन डी इनका करेक्ट है। ए में 3 आएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी या दृष्टिहीनता, विटामिन डी की कमी से रिकेटस या सूखा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा या गलगंड रोग हो जाता है, और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 16वां सवाल, मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी कोशिकाएं होती है? वो होती है अपने एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी। 17वां सवाल है, सीधी रेखा में चलने और साइकिल चलाने जैसी गतिविधियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो परमस्तिष्क या सेरिब्रम द्वारा। निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में महिलाएं गले में पहनती है? तमनियों या तिमनियों, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा प्रमुख विद्यालय घराना कथक का नहीं है? बीकानेर घराना नहीं है, बाकी के घराने कथक के घराने माने जाते हैं। निम्न में से राजस्थान पर्यटन की जो टैगलाइन है वो कौन सी है? वो है पधारो हमारे देश, 20 का ऑप्शन सी। बैरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग होता है वो होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वायु दाब मापने के लिए। 21वां क्वेश्चन, 22वां सवाल है वो इंग्लिश का है, स्टॉप सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। 23वां क्वेश्चन है, 23वां इंग्लिश छोड़ रहा हूँ मैं, 24वां भी छोड़ रहा हूँ। 25वां सवाल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा निम्न में से किसके जन्म जयंती के अवसर पर की गई थी? 25 का ऑप्शन बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती। 26वां सवाल है, भागवत पुराण का जो परिजात अवतरण है वो किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? तो ये है नाना राम की, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका भी। नेक्स्ट 27वां सवाल, किसने रचनात्मक कार्यकर्ताओं के अखिल भारतीय संघ की जो सर्वोदय सोसाइटी उसकी स्थापना की थी?
27 का ऑप्शन डी होगा विनोबा भावे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, किस राज्य में भूदान आंदोलन के दौरान विनोबा भावे को पहला भूदान मिला था? तो वो आंध्र प्रदेश ही राज्य था। 28 का ऑप्शन डी होगा। 29वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए करेक्ट, 1922 को हुई थी। नेक्स्ट 30वां सवाल, इंग्लिश का छोटा 31वां सवाल है, एफिडेविट ये शब्द इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी इसका अर्थ शपथ पत्र होता है। नेक्स्ट, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। नेक्स्ट 33वां सवाल है, 33वां, नीचे दो कथन दिए गए हैं, राजस्थान खनिजों से समृद्ध है और देश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है। सत्य कथन है, राजस्थान में महत्वपूर्ण केंद्रीय उपक्रम हिंदुस्तान जिंक्स जो स्मेल्टर प्लांट देवारी उदयपुर में और हिंदुस्तान कॉपर प्लांट केतरी नगर झुंझुनू में है। तो दोनों कथन है वो सही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 34वां क्वेश्चन है, सूची को 60 सेकंड से सम्मिलित करना है। घाघरों ने वो झालावाड़ में है और कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में है, आमेर है वो जयपुर में है, कैला देवी है करौली में, ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 35, राजस्थान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के साथ कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया? ऑप्शन ए करेक्ट है, 181। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36वां सवाल है कि भारत की एकमात्र खारी नदी लूनी राजस्थान थार रेगिस्तान से होकर बहती है, तो पश्चिमी राजस्थान की यह सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, सही है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त होती है, ये भी सही है। तो दोनों कथन है वो सही, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ? 37 का ऑप्शन डी करेक्ट, 1951 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो ऑप्शन सी करेक्ट है, सी डी देशमुख थे। 39वां सवाल है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उसका अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर इसका अन्य नाम है। 40वां सवाल, ऑडियो सिग्नल आउटपुट के लिए इनमें से कौन सा पोर्ट है वो सबसे उपयुक्त है? HDMI, ऑप्शन डी करेक्ट है। 41वां सवाल है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है इनमें से? 41 का ऑप्शन सी होगा, वर्ड प्रोसेसर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं माना जाता। 42वां सवाल है, निम्न में से कौन सा उपयोगकर्ता परिभाषित सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है इनमें से? तो वेबसाइट है वो नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 43वां सवाल, चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को क्या कहा जाता है? 43 का ऑप्शन ए होगा, जीवाश्म कहा जाता है। जो भी ये आंसर किया है इस पेपर को उनके बहुत अच्छे अंक आएंगे, अच्छा पेपर सॉल्व किया उन्होंने। 44वां सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है वो ठाणे है, जो महाराष्ट्र का है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 45वां सवाल है, सरकार दिशा निर्देशों के अनुसार जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कितने तक होती है? कक्षा 1 से 8 तक होती है, ऑप्शन डी इनका करेक्ट है। 46वां सवाल, सूची 1 को 60 सेकंड से प्लान करना है, तो ऑप्शन सी इनका करेक्ट है, यानी ए में 4 आएगा। बाड़मेर में इसबगोल, बूंदी में चावल, पाली में मेहंदी होती है और टोंक में बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां सवाल है, भारत की निम्न पर्वत श्रृंखला को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। 47 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सी डी ए बी, यानी पहले हजारीबाग श्रृंखला, फिर मैकाल श्रृंखला आएगी, फिर उसके बाद अजंता श्रृंखला आएगी और फिर अरावली श्रृंखला, यानी पश्चिम में सबसे राजस्थान है, इसलिए ये सही है। लास्ट में भी आएगा और पहले हजारीबाग जो झारखंड की है पूर्व में, तो इसलिए ये भी सही है। तो सी और लास्ट में आपको भी देखना था, तो सत्य हो जाएगा। अजंता वो महाराष्ट्र की है, सी डी ए बी बिल्कुल राइट है, 47 का डी। 48वां सवाल है, राजस्थान में दालों और गेहूं पर राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन है NFSM वो शुरू 2007-8 को, ऑप्शन ए करेक्ट है। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 नेतृत्व करने वाले मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह पक्का सुभद्रा कुमारी चौहान की है। 51वां सवाल, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो सहायक गठबंधन सहायक संधियां वो 1798 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में कौन सी क्रिया फंड नहीं बदलती इनमें से? फुटनोट में दिनांक जोड़ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। 53वां सवाल, MS वर्ड में एक खाली डॉक्यूमेंट को कैसे खोला जाता है? तो सबसे पहले स्टार्ट सिस्टम, फिर विंडोज स्टार्ट पर क्लिक होता है और फिर ओपन वर्ड चुना, यानी खाली डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। या इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है, मैं कंफ्यूजिंग हूँ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, लगभग ऑप्शन बी होगा। स्टार्ट पर क्लिक करना, प्रोग्राम पर क्लिक करना, फिर MS वर्ड पर क्लिक करना, फिर खाली डॉक्यूमेंट चुनना है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट इनकी। 54 है, ऑपरेटिंग सिस्टम को
54 सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्गीकृत किया जा सकता है इनमें से 54 का ऑप्शन सी होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट 55वां सवाल है, निम्न में कौन सी उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं होगी, ऑप्शन बी होगा। 56वां सवाल मैं इंग्लिश छोड़ रहा हूँ, इंग्लिश स्किप कर रहा हूँ मित्रों, समझ चाहता हूँ। लालगढ़ महल और संग्रहालय किसके द्वारा बनाया गया, महाराजा गंगा सिंह द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट, बीकानेर में। 60वां सवाल, कानून की भावना में किसने सरकार के भीतर विधायिका, विधान संबंधी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, तो मोंटेस्क्यू ने, ऑप्शन ए करेक्ट है 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बहुत इजी सवाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी, संस्कृत में रचना की थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा लेखक मोहम्मद इकबाल है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 63 क्वेश्चन है, बहुत साल पहले हमने नियति को, बहुत अच्छा सवाल आया भी ये, बहुत साल पहले हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया जब हम अपनी प्रतिज्ञा निभाएंगे, पूरी तरह न सही पर पूरी मात्रा में, लेकिन बहुत ठोस रूप से। आधी रात के समय जब सारी दुनिया सो रही होगी तो भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा, यह प्रसिद्ध भाषण जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू का कथन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। मानसून का एक उदाहरण है इनमें से, मानसून का उदाहरण है 64 का, ऑप्शन बी होगा, मौसमी पवन है। 65 सवाल है, राजस्थान के निम्न जिलों को उनके शहरीकरण के अनुसार आरोही यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो पहले बांसवाड़ा आएगा, फिर अजमेर आएगा, फिर जयपुर आएगा, फिर कोटा, यानी कोटा, जयपुर, अजमेर ये राजस्थान के जो शहरीकरण के हिसाब से बड़े शहर है, तो ऑप्शन डी इनका करेक्ट है। 66 सवाल है, ईमेल का आविष्कार रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन, यह कथन एलन सी सैंपल का है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 68वां सवाल में रीजनिंग छोड़ रहा हूँ। 17वां सवाल है, राहुल ने प्रीति से कहा, हमारे तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है, राहुल का प्रीति से बेटा ये बेटी, ऑप्शन ये करेक्ट है। रीजनिंग के बहुत इजी सवाल है ये सारे, इनके करेक्ट है, ठीक है ना, ये मैंने देख लिए, ये करेक्ट होंगे। 71वां सवाल रीजनिंग का सवाल है, ऑप्शन बी है, दोनों अनुसरण करते हैं ये। नेक्स्ट 72, एक नरम धातु जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो सोडियम है, ऑप्शन सी होगा 72 का। नेक्स्ट सवाल 73, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है इनमें से। 73 सवाल है, प्रकाश संश्लेषण, लोह में जंग लगना और भोजन का पाचन। मोम का पिघलना रासायनिक नहीं भौतिक है, और भाप का संघनन ये भी भौतिक है, तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, ए सी डी। 17 सवाल, निम्न में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, सोना, ऑप्शन सी करेक्ट है। 75, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, एनएसओ द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। 17वां सवाल है, राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद के तहत राजसमंद जिला है मोलेला जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 77 सवाल है, गहने हैं और अंग है कहाँ पहने जाते हैं, वो बताना है, 77 का बहुत अच्छा सवाल है। पीपल पतरा है वो कान में पहना जाता है, दामना है वो उंगली में है, बोरला है वो माथे का है, और थुत्सी है या ठुत्सी है वो गर्दन का, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। बहुत अच्छे सवाल। निम्न में किसने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, हम सब जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान में भरतरी मेला, कनपटे साधु का मेला अलवर, ऑप्शन ए करेक्ट है, राजा भरतरी सरिस का जो वन्यजीव उद्यान है उसके पास ही है भरतरी मेला, वहाँ आयोजित होगा अलवर में भरतरी के मंदिर में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 80वां सवाल, 80 सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता, सही है। यह प्रावधान माध्यमिक शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार के रूप में सत्य है, वह उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी लागू होता है, नहीं उसके लिए नहीं होता, तो कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 वो गलत हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बहुत अच्छा इन्होंने आंसर दिए हैं, सारे पेपर बहुत अच्छा सॉल्व किया है, इनके सिलेक्शन हो सकता है। 81वां सवाल है, राजस्थान जो पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था, सही है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला बगदरी गांव पंडित नेहरू द्वारा उद्घाटन। राजस्थान के बाद फिर आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर को शुरू किया पंचायती राज व्यवस्था को बनाया, तो दोनों कथन वो सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 82वां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007, तो ये सही है। और बी ज्ञानी जैल सिंह का था 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का था
1974 से 1977 और फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, यानी ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है? विटामिन के। फिर 84वां सवाल है, 84 क्वेश्चन, गति वाहन या मोशन है वो स्थिति में परिवर्तन, चाल या रफ्तार, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, वेग या गति वेलोसिटी, प्रति इकाई समय विस्थापन, और त्वरण यानी वेग वृद्धि, प्रति इकाई समय वेग में परिवर्तन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो विष्णु संप्रदाय के संस्थापक जाम्बुजी द्वारा रचित नहीं है? जम्ब साख्यान है वो नहीं है। विष्णु धर्म प्रकाश, जम्ब सागर इनका है, जम्ब संहिता भी है, जम्ब सागर शब्दावली भी है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 86वां सवाल, निम्न से राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी, प्रोसेस ऑफ सिनेरेरिया। 87वां सवाल है, अजमेर शरीफ में उर्स का आयोजन किस सूफी संत की स्मृति में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ इसलिए। 88 सवाल है, खंभों का अजायब घर जैन मंदिर रणकपुर वाली शब्द सुमाड़ी खंभे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 89 किसके नेतृत्व में सती प्रथा जैसी प्रथा समाप्त हुई और हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति भी मिली? लॉर्ड विलियम बेटी के समय और राजा राम मोहन राय के प्रयास, दोनों से। 89 का ऑप्शन सी। 90वां सवाल, राजस्थान के संदर्भ में उपयुक्त कथनों को पहचानना है। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2018 को शुरू की, ये गलत हो गया। राजस्थान शराबबंदी मामले विशेष राज्य नहीं है, सही है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों के लिए ऋण प्रदान करती है, ये भी सही है। निरोगी राजधानी अभियान 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना पशुपालन के बारे में ना होकर मनुष्य के बारे में, तो बी सी डी ये सत्य है, ऑप्शन डी इनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द बताने हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची इनमें से अचला पृथ्वी को कहा जाता है, बिजली चपला, कमल पंकज, और दानव को निशाचर भी कहा जाता है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट है, सरल शब्द के लिए निम्न में से विलोम शब्द है। सरल का सीधा तो हो ही नहीं सकता और स्पष्ट भी नहीं हो सकता। कुटिल होगा यानी टेढ़ा है, कठिन है और वक्र है, यानी कि बी सी और डी, ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत ईजी सवाल था। अनेकार्थक शब्द जो कनक है उनका निम्न में से नहीं है। धतुरा, गेहूं और सोना यह है, पुत्री नहीं है। 94वां सवाल जो अपने हैं साइंस का जुड़ा, मैथ का जुड़ा हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 95वां सवाल है, पिंछाने का ऑप्शन सी होगा, करेक्ट है। अनबने शब्द में आने क्या है? आने का उपसर्ग माना जाता है, उपसर्ग है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 96 का 97वां सवाल है, भावधनार्थ जो भावार्थ है उस शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। स्वर में भी आ बनता है, अधन अ मिलकर आ, तो दीर्घ संधि है। निम्न में से किस अनेकार्थक शब्द के अर्थ अंधा, वीर और सूर्य है? सूर्य के शब्द है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 99वां सवाल है, 99 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 100 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इन व्यू ऑफ। 101वां सवाल, आप किसी दस्तावेज को एमएस वर्ड में आपको सेव करना है तो कैसे करोगे? टूल्स में सेव बटन पर क्लिक करके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 102वां सवाल है, गटर मार्जिन वो क्या है? मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाईं पक्ष में जो मार्जिन जोड़ा जाता है वो है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 103वां सवाल है, केवल इनपुट उपकरण है जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत अच्छे सवाल है। वह प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को परिवर्तित और संशोधित करके उन्हें संशोधित या संक्रमित करता है तो वो वायरस कहलाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 105वां सवाल है, निम्न में कौन सा संरक्षित डाटा का उदाहरण नहीं है? इनमें से ऑडियो और वीडियो फाइलें नहीं है, ऑप्शन बी होगा। 106वां सवाल, यदि आपको डाटा को व्यवस्थित करना है जैसे रोल नंबर, नाम, कक्षा, विभाग, माता पिता का नाम, पता, संपर्क संख्या, तब सबसे सुविधाजनक तरीका इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से एक तालिका या टेबल होगी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 107वां सवाल है, राजस्थान में जो शिवाना का किला है जो बाड़मेर में वीर नारायण द्वारा बनवाया गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। 108वां सवाल, बाबू जी को किस देवता के रूप में हम मानते हैं? ऊंट के देवता, ऑप्शन सी। कामड़िया पंथ रामदेव जी संस्थापक थे, ऑप्शन डी। फिर 110, इनमें से सही सुमेलित है, आपको मूल जोड़े के समान संबंध रखना है वो सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से, जैसे कीटों का विज्ञान कीट विज्ञान में होता है, तो बीमारी शरीर क्रिया विज्ञान, मानवता मनुष्य समाज का विज्ञान नृविज्ञान, ऊतक आकृति विज्ञान, मनुष्य मनोविज्ञान। तो इसमें सबसे उपयुक्त है वो मानवता दिख रहा है, मनुष्य समाज का विज्ञान नृविज्ञान है, उसमें इसका अध्ययन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 सवाल है। 111 का जो रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 112, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? इनमें से ऑप्शन डी होगा हार्डवेयर रिपेयरिंग है, वो नहीं है। 113वां सवाल, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी होगा सामान्य सूख लैप्स दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट। 114वां सवाल, राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड के रूप में किया गया था? तो 114 का ऑप्शन डी होगा 2016 को हुआ था। 115वां सवाल, किस योजना के अंतर्गत राजस्थान विधवा तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए होगा मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना। नेक्स्ट 116 सवाल, राजस्थान में जो एमएसएमई नीति 2022 के अनुसार जहां प्लांट और मशीनरी उपकरण में निवेश रुपए 1 करोड़ से अधिक नहीं है और टर्नओवर रुपए 5 करोड़ से अधिक नहीं है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाएगा अति लघु उद्यम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उद्भव के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त विलोम शब्द इनमें से उद्भव अवसान यानी समाप्त, ऑप्शन डी होगा। 118 सवाल, निम्न में से कौन से वाक्य है वो कर्तव्यवाची के उदाहरण है? इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रमेश बाजार जाता है। जो कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी वही कर्तव्यवाची माना जाता है, तो रमेश बाजार जाता है इसके अनुसार है। फिर शिल्पा पानी पीती है इसके अनुसार है। और फिर ही बच्चे सोते हैं तो इनके अनुसार है। उससे फल नहीं खाया जाता है, ये फल के अनुसार क्रम के अनुसार, तो ये क्रमवाची हो गया। मौन से दौड़ा नहीं जाता तो ये तो भाववाची है, तो इनमें से ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 में संज्ञा शब्द है और प्रत्यय बताना है, बहुत ईजी सवाल है। रक्षण, रक्षण में अन प्रत्यय है और चटाई में आई प्रत्यय होगा, छलावा में आवा प्रत्यय है, चुनौती में ओती प्रत्यय है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल, इजी सवाल। अग्निकुंड के माध्यम से राजविद्युत की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? चंद्रप्रदायी ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। 21वां क्वेश्चन है, सूची मन को सूची सेकंड से प्लान करनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो गृह सूचना और प्रसारण मंत्री बने थे, जो मंत्री पद थे शुरुआत में 1947 में प्रथम जो कैबिनेट मंत्री चुने गए उनके संदर्भ में स्वतंत्र भारत में। रफ़ी अहमद किदवई है वो बने थे अपने 121 में अपना डी करेक्ट है, इनका ये सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री और रफ़ी अहमद किदवई वो बने थे संचार मंत्री। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वो बने थे उद्योग और आपूर्ति मंत्री। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो कानून मंत्री बने थे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट 122वां सवाल है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत अच्छा पेपर इन्होंने किया है। 123 जैव प्रौद्योगिकी शब्द है उसकी शुरुआत कॉर्ल एयर की द्वारा, ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो वो कहलाती है न्यूक्लियर फिशन, यानी कि परमाणु विखंडन न्यूक्लियर फिशन कहलाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 1 अगस्त 2021 को निम्न में से किस राज्य में घर घर औषधि योजना तो राजस्थान में शुरू हो गई थी 2021 को अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, ऑप्शन बी करेक्ट, सारस के लिए प्रसिद्ध। कौन सी शैली अपनी बनी ठनी पेंटिंग के लिए सबसे उत्तम है? किशनगढ़ शैली, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारवाड़ तीजो कसुमल रंग, तो इसमें जो कसुमल रंग है उसका वो रंग कौन सा होगा? तो लाल, कसुमल का अर्थ लाल होता है, ऑप्शन डी। बहुत अच्छा सवाल, कई बार पूछा भी है। 129 बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। वयस्क मनुष्य में जो सामान्य रक्तचाप वो कितना होता है? तो परकुंचन दाब है वो 120 मिमी होगा और अनुशीतलन दाब या डायस्टोलिक है वो 80 होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 130वां है, डॉक्टर ने महिला दृष्टि दोष दूर करने के लिए 6.0 डायोप्टर पावर का चश्मा पहनने की सलाह दी, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? इसमें क्या होगा मित्रों? निकट दृष्टि दोष होगी और लेंस की फोकस दूरी है वो 1.67 मीटर होगी। सेंटीमीटर या मीटर इनमें से मुझे ये लग रहा है, नहीं सॉरी, इसमें सी होगा, सी, इसका सी होगा, ठीक है ना, 130 का सी। नेक्स्ट सवाल 131वां, सूचीबद्ध को सूची सेकंड से खनिज है और मानव शरीर में उनका उपयोग क्या है वो बताना है। 131वां क्वेश्चन है, जिंक शरीर को बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। कैल्शियम है वो स्वस्थ दांत और हड्डियों के लिए जरूरी, आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है। सोडियम और शरीर के तरल पदार्थों की संरचना को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट सवाल है, डीएनए का बायोलॉजी और मेडिकल संबंध में पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड
ऑप्शन सी करेक्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मनुष्य में जो दंत सूत्र है वो क्या होगा? ऑप्शन बी 2123/2123, 21-23 ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुत अच्छा सवाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134वां, कपूर और नमक यह मिश्रण है और पृथक्करण की इनकी तकनीक क्या है? कपूर और नमक को हम अलग करेंगे उद्योपादन यानी उच्च बनाने की प्रक्रिया द्वारा, और मक्खन और दही को हम अलग करेंगे अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। तेल और जल को अलग करेंगे पृथक्कारी कीप द्वारा, और एक पत्ती के विभिन्न पिगमेंट को हम अलग करेंगे क्रोमेटोग्राफी द्वारा। बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 135वां सवाल है, निम्न में से पशु हार्मोन इनमें से कौन कौन से हैं? ऑक्सीन पौधों का हार्मोन है, साइटोकिनिन भी पौधों का हार्मोन है। ACD होगा, ACD ये पशुओं का हार्मोन है। 137वां सवाल, जो डूंगरपुर के पास बावड़ी है उसका नाम क्या था जो रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी? तो नौलखा बावड़ी। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश नहीं था? प्रतिहार ये उत्तर पश्चिमी भारत का है, राजस्थान का विशेषकर। चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य ये दक्षिण भारत के राजवंश थे। 138वां सवाल, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बूंदी में कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन एक साड़ी का प्रकार नहीं है? धारावाली वो साड़ी का प्रकार नहीं है, ऑप्शन बी होगा। बाकी सारे साड़ियों के प्रकार है। 141वां सवाल है, यह मैथ के सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। 143वां सवाल है, हिंदी का है, समास और उदाहरण है। अविभाव समास इसमें से आमरण होगा, बहुब्रीहि समास इसमें से निर्धन होगा, और तत्पुरुष समास इसमें से मुंह मांगा, और द्वंद्व समास लेन देन, यानी ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 144वां सवाल है, गुर्दे, फेफड़े और यकृत के अलावा त्वचा भी अपशिष्ट के उत्सर्जन में मदद करती है, बिल्कुल सही, पसीने के रूप में। गुर्दे की खराबी से रक्त में आयरन का संचय हो सकता है, ये भी सही, तो कथन दोनों है वो सत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145वां रीजनिंग का सवाल है, प्रेम ने रात 8 बजे शुरू होने वाली फिल्म देखने के लिए शाम 6 बजे कार्यालय छोड़ने का फैसला किया, यानी उसको 8 बजे फिल्म शुरू हो रही है तो उसको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। धारणा क्या, फिल्म देरी से भी शुरू हो सकती नहीं, फिक्स हो गई 8 बजे शुरू होगी, तो ये तो धारणा गलत है। वह शाम 8 बजे से काफ़ी पहले सिनेमा थिएटर पहुंचने सक्षम हो सकता है, बिल्कुल 2 घंटे का टाइम मिलता है आराम से। सिनेमा थिएटर पर जाने के लिए वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है, ये भी सही है। तो ये अंतर्निहित है धारणा उस कथन के हिसाब से, ऑप्शन डी ही होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 146वां, क्या धर्म को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? तर्क है कि हाँ ये लोगों में द्वेष को बढ़ाता है, और सेकंड तर्क है नहीं, धर्म लोगों को एक साथ जोड़ता है। तो इनमें से द्वेष को बढ़ाता है, ये तो कई विशेषकर ज़्यादा पूरे भारत में नहीं, यह कई मामलों में द्वेष बढ़ाता है, लेकिन ज़्यादातर धर्म को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, एक साथ जोड़ता है, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। केवल सेकंड तर्क सच सकता है, कुछ मामलों को छोड़कर ये द्वेष को बढ़ाता है कुछ मामलों में, बाकी ज़्यादातर एक साथ जोड़ता है, तो ऑप्शन डी होगा। 147वां सवाल है, साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान को राजस्थान राज्य में किसके सहयोग से शुरू किया गया? UNFPA और यूनिसेफ द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये राजस्थान को जो बाल विवाह मुक्त बनाने की योजना है वो किस तिथि को प्रारंभ की गई? इसकी तिथि क्या मित्रों, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स करें, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आंसर करिएगा। इसकी तिथि हो सकती है या तो 15 अप्रैल 2017 या 5 मार्च 2017, क्या होगी मित्रों? मेरे हिसाब से ऑप्शन सी मुझे लग रहा है 5 मार्च 2017। 149 सवाल, घरेलू हिस्सा से जो महिला का संरक्षण अधिनियम है वो भारत में कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 150 और अंतिम सवाल, राजस्थान भामाशाह अधिनियम राजस्थान राज्य विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है, तो ऑप्शन सी होगा अप्रैल 2017 को। तो ये थे पूरे 150 सवाल, मैंने काफ़ी डिस्कस किए और 100% सटीक आंसर बताए हैं। क्लास कैसी लगी ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और आप अपना पेपर ज़रूर मिलान करिएगा। ये 100% सटीक आंसर की है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, मैंने काफ़ी खोजबीन करके ये आंसर की बनाई है। चलिए मित्रों, आप ज़रूर अपने कितने सही बनते हैं कमेंट में करिएगा, मैं कट ऑफ का वीडियो लेकर आऊँगा 2-4 दिन बाद में। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।